हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज रोजाना की तरह आज भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करिए और वहां से फ्री में क्विज और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए। और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इन सबका लाभ उठा सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्विकली रिवीजन कल के क्वेश्चंस का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। ये 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। अभी हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ये 3 शहर त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल हैं। अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने छाता नाम से एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। ये रेन वाटर को स्टोर करेगा। पीटर एल्बर्ट्स दोस्तों ये इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बना दिए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें स्थान पर आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है। और 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। अमेरिका ने 2022 में दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा छात्र वीजा प्रोवाइड किया है। इसने 2022 में 82,000 स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड किया है। अभी हाल में बिहार स्टेट में भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। चाइना ने पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायुयान या कहें कि अनमैन्ड एयर व्हीकल या जिसे हम लोग कहते हैं ड्रोन, इसका पहला परीक्षण किया है। ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा। तो चाइना ऐसा अभी किया है हाल ही में। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेगा सेवर ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। यानी 9 से 11 सितंबर तक चल रहा था और आज 11 सितंबर है। इस ऑफर के तहत आप ₹1 प्रति दिन के हिसाब से आप टेक्स्ट बुक पास पा पाओगे। आपको 365 में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो, इसके बाद भी आपको ₹36.5 या कहें कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एडिशनली। तो यानी ₹1 से कम दाम पर भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। और किन एग्जाम का मॉक टेस्ट? इंडिया के सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट, 540 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमजेटी कूपन कोड यूज करके आप इस टेक्स्ट बुक पास को अवश्य लें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डे है। और आजकल के टाइम पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है इसका। कारण ये है कि सुसाइड वगैरह को रोकना, रोकथाम करना ये एक चुनौती बनता जा रहा है। तो इसके लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। यानी दुनिया भर के लोगों को अवेयर करना कि वो सुसाइड ना करें। ठीक है, तो इसके लिए 2003 में शुरू किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहे कि WHO के द्वारा और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मिलकर के इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसके लिए 2021 से 2023 तक त्रिवार्षिक थीम रखी गई। यानी कि 3 वर्षों के लिए थीम रखी गई एक ही। क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। एक्शन के थ्रू आशा जनरेट करना, ठीक है, क्रिएट करना। चलिए तो ये है इसकी थीम। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 3 वर्षों के लिए है तो जल्दी ये चेंज नहीं होगी, आपको 3 साल यही याद रखना है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों का आयोजन पहली बार भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो रणजी ट्रॉफी मैच दोस्तों ऐसे तो कई राज्यों में किए ही जाते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत में घरेलू मैचों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है। तो इसमें दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिक्किम में भी मैच आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सिक्किम विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2022। द स्टेट विल वेलकम 3 नॉर्थ ईस्ट टीम। देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो टीम है, 3 टीम है, वो मैच अपना यहाँ पर खेलेंगे। मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ पर खेलेंगे? माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड नियर रांगपो में। ओके, रांगपो के पास में सिक्किम में। तो पहली बार सिक्किम में भी अब रणजी ट्रॉफी होने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में ही आयोजित होगा, कई राज्यों में आयोजित होता है। क्योंकि ये घरेलू मैच है और इसमें सभी राज्य जो है लगभग पार्टिसिपेट करते हैं।
तो 3 पूर्वोत्तर टीमों का मैच यहाँ पर खिलवाया जाएगा, बाकी मैचेस तो जगह जगह पर कराए ही जाएंगे। अच्छा, सिक्किम में दोस्तों इन रणजी ट्रॉफी मैचेस के अलावा कूच बिहार ट्रॉफी और 3 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भी आयोजित कराए जाएंगे। ये सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है। क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट को मैंने आपको ट्रिक वाइज याद करवाया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, क्रिकेट ट्रॉफी ट्रिक एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च मार लेना है, आपको मिल जाएगी वीडियो। और सभी क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, सब आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप ट्रिक वाली वीडियो तो जरूर देखेंगे ही। देखिए, ईरानी कप का भी संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। इसके अलावा आप विजय हजारे ट्रॉफी सुनते हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुनते हो, रणजी ट्रॉफी सुनते हो, ठीक है। इसके अलावा कूच बिहार ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी की जितने भी वर्ल्ड कप हो गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं, ठीक है। एशिया कप हो गया अभी जो चल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति का मतलब जानते हो आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके द्वारा अभी इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नीति आयोग और WRI लॉन्चेज ई फास्ट इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म। ये इंडिया का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्रोग्राम है। नहीं समझ में आया है, चलो कोई बात नहीं, समझिए फिर से। ई फास्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ई फास्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लाइट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। समझो आप, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब इलेक्ट्रिक फ्लाइट एक्सीलरेटर का यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कि पहली बार होने जा रहा है भारत में, ठीक है। तो विश्व संसाधन संस्थान इसके सहयोग से नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत दोस्तों जो ऑन ग्राउंड परफॉर्म करने वाले पायलट होंगे, लोको पायलट्स होंगे, और प्रूफ बेस्ड रिसर्च द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में उनको कैसे जागरूकता दिलाई जाएगी, जागरूकता उनके अंदर बढ़ाई जाएगी, ये बात बताया जाएगा। तो ई फास्ट प्रणाली से माल ढुलाई जो होगी इसका विद्युतीकरण किया जा रहा है, ठीक है। आगे, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों इनॉग्रेट की हुई हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, और इसके तहत इन्होंने एक पोर्टल की भी शुरुआत करी हुई है, निक्षय पोर्टल, ठीक है, निक्षय पोर्टल। तो निक्षय पोर्टल 2.0 की भी शुरुआत इन्होंने करी हुई है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्षय मतलब आप जानते ही हो, क्षय रोग भी टीबी को ही कहा जाता है, तो निक्षय, ठीक है ना, मतलब कि क्षय के बिना, या कहे कि क्षय का विलोम कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सितंबर 2022 में अभी इस अभियान की शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या है आप सबको अंदाजा लग ही रहा होगा, टीबी के उपचार और टीबी की रोकथाम के लिए प्रयास करना। लोगों को दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा कि इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ये कह सकता है, ये प्रण ले सकता है कि हम कितने दिन में छोड़ेंगे नशा या कितने साथियों को छुड़वाएंगे नशा। तो इस पोर्टल के माध्यम से वो कनेक्ट हो सकता है, रजिस्टर कर सकता है इस पोर्टल पर, आप भी कर सकते हो। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त दोस्तों नियुक्त किए गए वोल्कर तुर्क। कौन? वोल्कर तुर्क। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया एक दूसरा देश है, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है। तो वोल्कर तुर्क दोस्तों अब यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, हाई कमिश्नर। ये बहुत बड़ा पद होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएन ऑफिशियल वोल्कर तुर्क अपॉइंटेड द टू द टॉप ह्यूमन राइट पोजीशन। ह्यूमन राइट पोजीशन में जो सबसे बड़ा वाला पद है, समझ लो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन, उसके पद पर ये पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये हैं ऑस्ट्रिया के, ये याद रखिएगा, वोल्कर तुर्क। अब ये किसकी जगह पर आएंगे? मिशेल बाचेलेट के जगह पर आएंगे, जो कि चिली के थे, ठीक है। तो चिली के मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे वोल्कर तुर्क। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वो बन गए हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और गोल्ड मेडल जीतने वाले ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने अपना पहला
गोल्डन डायमंड लीग का खिताब जीता हुआ है, इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे 9 सितंबर का ये आर्टिकल है और इन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी पहली बार जीत ली है, पहले भारतीय बन गए हैं। 88.44 मीटर का थ्रो किया, जेवलिन थ्रोवर हैं, आप सबको पता है नीरज चोपड़ा, नेशनल स्टार। ठीक है, तो ओलंपिक में ये गोल्ड जीत ही चुके थे। अभी जब गए थे कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, उसमें ये सिल्वर जीत करके आ गए थे। ठीक है, सिल्वर जीत गए थे और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। तो इनका 3 बड़ा अचीवमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। एक तो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता, पहले एथलीट बने भारत के आज तक के गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में। इसके बाद अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता और कॉमनवेल्थ में गए नहीं क्योंकि एथलेटिक चैंपियनशिप में गए हुए थे उस टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायमंड लीग का खिताब ये जीत लिए हैं गोल्ड। रजत पदक की अगर बात करें तो सिल्वर मेडल जीता जैकब वार्डलेज ने। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि वो अपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय करके एक नया शिक्षा विभाग बनाएगा और इस नए शिक्षा विभाग में वो जिससे आसानी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करवा सकेगा। ठीक है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है ना, उसको लागू करने के लिए ये विलय किया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है एनडीटीवी का, असम गवर्नमेंट मर्ज्ड एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये लॉन्च करने के लिए एक नया स्कूल शिक्षा विभाग बनाएंगे। असम दोस्तों ये वही राज्य है जो वन नेशन और वन कार्ड ये प्रणाली लॉन्च करने वाला ये लास्ट राज्य यानी कि 36वां राज्य बना है। असम दोस्तों वही राज्य है जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है ना, तो पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला और वन नेशन वन कार्ड लॉन्च करने वाला आखिरी राज्य है। क्लियर है? आगे देखते हैं। बाकी नए शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको कई दिनों से रिवाइज करा रहा हूं तो आज नहीं कराऊंगा। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो अमीर व्यक्ति आप सब जानते हैं गौतम अडानी बन चुके हैं। अब गौतम अडानी की नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है और ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया में टॉप पर हैं, इंडिया में टॉप पर हैं। ठीक है, तो ये दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट ने अभी जारी करी हुई है और सबसे अमीर तो आपको पता है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ध्यान किस पर देंगे? 142 बिलियनर्स हो गए हैं भारत में, इस पर ध्यान दीजिए। 142 बिलियनर्स हैं भारत में और इनकी टोटल अगर नेटवर्थ मिला दी जाए तो 832 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इनकी नेटवर्थ है। यानी भारत में 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर केवल इन 142 व्यक्तियों के पास है। टोटल 66.36 ट्रिलियन रुपए हैं इन सबके पास। ठीक है, इन 142 के पास। तो 142 टोटल अरबपति इन इंडिया, ये आप याद रखेंगे। ओके, हाल ही में किस राज्य में 2 और नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने 2 और नए जिलों का उद्घाटन कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले 3 जिलों का उद्घाटन किया था और अब 2 और नए जिले जोड़ दिए, यानी टोटल अब जिलों की संख्या हो गई 33। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 33 बताओगे। छत्तीसगढ़ सीएम इनॉग्रेट 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट टेक टोटल 33। ठीक है, अब टोटल हो गया 33, पहले था 31। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ पाओगे, हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 32वां और 33वां जिला जुड़ा है। नाम क्या है? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और दूसरा जिला है शक्ति। यहाँ पर अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति जो जिला है ये जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है और महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को कोरिया जिले से अलग किया है। ठीक है, और 3 नए जिले इससे पहले आए थे। ये छत्तीसगढ़ की बात थी। ठीक है, आगे, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से दोस्तों तनिकेला भरणी जी को सम्मानित किया गया है। तनिकेला भरणी ये साउथ एक्टर हैं। ठीक है ना, तेलुगु फिल्मों में ये एक्टिंग करते हैं। इनकी तस्वीर आप देख लीजिए, पहचान गए ही होंगे आप। ठीक है, मूवी तो जरूर देखे होंगे कोई ना कोई इनको मूवी में। तो लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार इनको मिला है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला है। नाम है इनका तनिकेला भरणी। ओके, तो ये 18 वर्षों से दिया जा रहा है, तो 18वां इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, विशाखापत्तनम में। तनिकेला भरणी एक तेलुगु अभिनेता है।
क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। थोड़ा सा तबीयत लो है और इस वजह से उतना ज़्यादा डिटेल भी आपको नहीं दे पाया और वीडियो भी थोड़ा सा लेट आई है। जल्द ही रिकवर करेंगे और बहुत कुछ सरप्राइजेस के साथ आप लोग के सामने मंडे को पेश होंगे। तो आप लोग तब तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया या जाएगा? तो 2023 में दोस्तों पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। किस पुरस्कार का संबंध क्रिकेट से है? ये पुरस्कार नहीं, ट्रॉफी होना चाहिए। किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है? तो इन सभी ट्रॉफियों का संबंध जो है क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 में है आयुषी कश्यप, रविशंकर, रविकांत कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, राजकुमार गुप्ता, राहुल यादव, मंटू कुमार, अनिल बरूर, दिव्या एंजल, ऊषा साहू। ये टॉप 10 हैं जिन्होंने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था। आप भी सबसे पहले आंसर करने का प्रयास किया करो जिससे आपका नाम इस लिस्ट में भी आ जाए। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार को क्या कोड वर्ड दिया गया है? अगला है भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।